क्रिकेट का एक चर्चित किस्सा है। एक ऐसे मैच की यह किस्सा है जिसके बारे में उस समय के दो धुरंधर खिलाड़ियों को पता चल गया है कि यह फिक्स है। स्टोरियों ने अपने प्रभाव को इस्तेमाल करके यह तय किया था कि भारत के यह मैच हराना है, लेकिन इन दोनों ने यह मैच भारत को जिता दिया। इनमें से एक को लोग दादा कहकर पुकारते हैं, दूसरों अपने गुरु का बेहतरीन शागिर्द निकला और उसने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा। फिल्म टेस्ट उस मैच की लोकेशन से कुछ ही दूर भारत के चेपॉक स्टेडियम में चल रहे एक टेस्ट मैच की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। अर्जुन नाम का एक बेहतरीन खिलाड़ी है। टीम मैनेजमेंट उसे रिटायर करने पर तुला है। वह अपना आखिरी मैच शान से जीतना चाहता है, लेकिन सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। तो फिर आखिर हमारे जीवन का टेस्ट कैसा होगा? फर्जी, गन्स एंड गुलाब्स और फैमिली मैन लिखने वाले सुमन कुमार ने फिल्म के निर्देशक एक शशिकांत के साथ मिलकर क्रिकेट की पृष्ठभूमि में एक अच्छा थ्रिलर लिखा है और माधवन और विजय सेतुपति को लेकर शानदार तमिल की फिल्म विक्रम वेदा बनाने वाले निर्माता एस शशिकांत अब निर्देशन में हाथ आजमाने उतरे हैं। विराट सिंह गोहिल उनके सिनेमाटोग्राफ है। फोटोग्राफी के शौकीन को यह तो फिल्म सिर्फ विराज के वाइड एंगल लेंस से बने फ्रेम देखने के लिए ही देख डालनी चाहिए। जाहिर है माधवन और शशिकांत के बीच जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और ज्योग्राफी है वह कमाल की है। फिल्म के बारे में मैंने जो इस रिव्यू को पहले पैराग्राफ में बताया है वह फिल्म की कहानी वह एक पहलू है। फिल्म का हीरो अमेरिका की शीर्ष वैज्ञानिक संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से डबल डायरेक्ट करने के बावजूद अपने देश भारत आकर इसकी तस्वीर बदलने की ख्वाहिश रखने वाला साइंटिस्ट श्रवण इन्वेस्ट यूपी का वह किस्सा तो ताज़ा ही है कि कैसे सोलर एनर्जी का प्लॉट लगाने वाली कंपनी एक कंपनी से इस विभाग को मुखिया IAS अभिषेक ने कथित रूप से रिश्वत मांगी और मामला खुलने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें चलता कर दिया। ऐसे तमाम अभिषेकों से उत्तर प्रदेश में मेरा पाला तो अक्सर पड़ता रहता है। श्रवण ने देश के पेट्रोल और डीजल से मुक्ति दिलाने के लिए पानी से हाइड्रोफ्यूल बनाने की तकनीक तैयार कर ली है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट मंजूर हो इसके लिए उससे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई है। फिल्म टेस्ट का असली ड्रामा अर्जुन और श्रवणन को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में सामने आता है। श्रवणन की पत्नी के किरदार में यहाँ है नयनतारा कुमुदा। उनके किरदार का नाम है, उसी स्कूल में पढ़ाती है जहाँ अर्जुन का बेटा आदित्य पढ़ता है। कुमुदा के पिता कभी अर्जुन को कोच थे। कुमुदा अपने पहले क्रश अर्जुन को अब भी मानती है। अर्जुन उससे मिलता है तो पहचानता भी नहीं है आदित्य, पर कुमुदा खूब प्यार लुटाती है और अपना बच्चा पाने की अपने पति श्रवणन से लगातार जिद करती है, जिसका स्पर्म काउंट अब जाकर 9 महीने के इलाज के बाद ठीक हुआ है। सिनेमा बस इतना ही प्रोग्रेसिव होता रहना चाहिए कि दंपति को बच्चा ना हो रहा तो दोष बस औरत में ही ना निकाले। यह इलाज मर्द का हो रहा है और इस मर्द को मर्दानगी की चोट तब लगती है जब उसकी पत्नी उसे IVF के 5 लाख रुपये न जुटा पाने के लिए ललकारती है। श्रवणन ने 50 लाख रुपये का तो लोन ले रखा है। ये कर्ज देने वाले उसे तलाशते फिर रहे हैं और उसके पास पैसा है नहीं। फिल्म टेस्ट शुरू होती है तो उससे पहले पर्दे पर हीरो और विलन की परिभाषा लिखी आती है। हीरो यानी वो इंसान जो दुनिया बचाने के लिए अपने करीबी का जान की परवाह ना करे, और विलन वो जो अपने करीबी को बचाने के लिए दुनिया को भी तबाह कर दे। दोनों लाइनों को फिर से पढ़कर देखिए, अपने अब तक के कारनामों को फिर से याद कीजिए और सोचिए आप कौन हैं, कहाँ तक जाएंगे आप अपने के लिए। हीरो और विलन की इन्हीं 2 लाइन की परिभाषा पर बार बार तौला जा रहा है। श्रवणन चाहे तो अमेरिका की किसी कंपनी लाखों डॉलर की नौकरी अब भी कर सकता है। उसका साथी उसे बार बार उसके लिए उकसाता भी है, लेकिन वह देशभक्त है, देश की तस्वीर बदलना चाहता है। उसको हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट फिल्म के आखिरी
दृश्य में मंजूर होता भी दिखता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हीरो बनने की ख्वाहिश रखने वाला एक मजबूर इंसान कैसे विलन बनता दिखता है, यह पर्दे पर दिखने वाली कहानी है। 50 लाख रुपयों से कर्ज चुकाने के लिए चाहिए वह कर्ज जो उसने देश के भाग्य बदल देने वाले प्रोजेक्ट के लिए लिया है। 5 लाख रुपये उसकी पत्नी को मां बनने के लिए चाहिए और 5 करोड़ रुपये उस रिश्वत को भी तो पहुंचाने हैं। इंसान बुरा आदमी ऐसे ही नहीं कहलाता, उसे तमाम लोगों को भला उससे पहले करना होता है। फिल्म टेस्ट मूल रूप से तमिल में बनी ओटीटी फिल्म है। अगर इसे आप मूल भाषा में सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो इसे देखने का असली आनंद आएगा। आर माधवन से पहले श्रीदेवी जया प्रदा जैसी पैन इंडिया हीरोइन तो तमाम हुई, पैन इंडिया हीरो पहले वही है। अलाई पयथो में मणि रत्नम ने उन्हें पहचाना, मृणाले ने में गौतम, वासुदेव मेनन ने उनके नाम का शामियाना ताना और इसी फिल्म के हिंदी रीमेक रहना है तो तेरे दिल में। इसी हिंदी दर्शकों ने खूब बीते 3 दशक से सिनेमा में तरह तरह के किरदार करते आ रहे माधवन के लिए फिल्म टेस्ट में सर्वनंद का किरदार एक ऐसे लिटमस टेस्ट की तरह रहा है जिसे करने के बाद वह खुद भी कई रातों को सो नहीं पाए होंगे। दिन रात अपने काम में खोए रहने वाले एक शख्स को जब समाज, सरकार और स्त्री से ताड़ना मिलती है तो वह कैसे खुद पर से काबू खो देता है, इसका सटीक अभिनय माधवन ने इस किरदार में किया है। अपने केजरीवालों को वह अपना हथियार बनाते हैं। हर समय पसीने से लथपथ दिखकर वह मध्यम वर्ग की मजबूरियों को दर्शाते हैं और फिर जब दूसरों के बनाए पैमाने पर खुद को विजेता बनाने के लिए हद से गुजर जाते हैं तो ये उनके अभिनय का एक नया आसमान होता है। माधवन को नेशनल अवार्ड दिला सकता है उनका यह अभिनय।